कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यदेव पचौरी ने एक पत्र लिखा है और पत्र में आपत्ति उठाई है उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के एक निर्देश पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, सांसद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के एक निर्देश पर आपत्ति उठा दी है। उन्होंने बैठक बुलाई थी, बैठक पर आपत्ति जताई गई है। पता नहीं, तो उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। अब उनके यहाँ कौन प्रभावशाली ज़्यादा है, कौन कम, हम नहीं जानते। हम लोग ये जानते हैं कि शहर में विकास की जो अपेक्षित गतिविधियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। विकास को लेकर ही तो बात हो रही है, कानपुर के सर्वांगीण विकास। सांसद जी भी चिंतित थे विकास को लेकर, पेयजल समस्या को लेकर। उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, हम सारे विधायक उसमें विपक्ष के भी गए थे, क्योंकि सकारात्मक मुद्दों पर हम लोग सबके साथ हैं। राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, पर विकास के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। हम लोग सांसद जी की बुलाई बैठक पर भी गए थे, इस उम्मीद से गए थे कि सांसद जी जो निर्देश देंगे उसका अधिकारी पालन करेंगे और शहर की समस्याएं कुछ कम होंगी। यदि विधानसभा अध्यक्ष जी भी इस प्रकार की बैठक बुलाते हैं जिसमें अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं, जिसमें शहर के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी, कोई रास्ता निकलेगा, तो हम लोग उसमें भी सहयोग करने को तैयार है। मुझे लगता है कि बैठकें होती रहनी चाहिए, बैठकें लेने वाला कोई भी हो, पर बैठकें होते रहने से, चर्चा होते रहने से कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है। और काम तो कार्यपालिका को करना है, विधायिका तो दिशा तय करती है, कार्यपालिका काम को अमल में लाती है। तो कार्यपालिका पर विधायिका का दबाव और निगरानी लगातार बनी रहनी चाहिए। अगर कोई पहल विकास संबंध में हो रही तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। पत्र में यह भी लिखा गया कि संसदीय परंपराएं इस तरीके की नहीं है। अगर कोई जिले का प्रभारी मंत्री है सरकार का, वो बैठक ले सकता है, या सांसद की अध्यक्षता में यह बैठक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर इस तरीके से निर्देश दिया तो वो संसदीय नहीं है। अब संसदीय परंपराएं तो बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। संसदीय परंपराओं में तो विपक्ष के विधायकों का सम्मान होना चाहिए, भूल चुकी भारतीय जनता पार्टी। और जब उनकी आपसी जब मतभेद सामने आ रहे हैं तो संसदीय परंपराओं का याद आ रही है। संसदीय परंपराएं अपनी जगह होंगी, पर चूंकि मुझे लगता है कि स्पीकर साहब का स्वयं का जिला भी है ये, उनकी विधानसभा भी इसी जिले में आती है, तो वो अपनी विधानसभा विकास तो कराते ही हैं। अगर वो पूरे जिले के बारे में सोचें तो और अच्छा है, और पूरे प्रदेश के बारे में सोचें तो और अच्छा है। जिले के सर्वांगीण विकास की खींचतान है या आपसी कोई खींचतान आपको लगती है? अब भारतीय जनता पार्टी में भी अनेक चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी पार्टी की व्यवस्थाओं पे हमको टिप्पणी करें ये उचित नहीं होगा। आप भी समझते हैं कि जो इस तरह के पत्र जारी हुए तो उसके पीछे क्या बात है। उनकी पार्टी के अंदर कुछ हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो विकास की बात करता है कोई, तो हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, अपने सकारात्मक सुझाव देंगे, बेशक माने जाए चाहे ना माने जाए। ऐसे नगर निगम सदन होता रहा, हम लोग जाते रहे, सुझाव देते रहे, नहीं माने गए बहुत सारे सुझाव, हमारे प्रस्ताव विकास के जाते हैं वो नहीं माने जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। चाहे बैठक कोई बुलाएगा, उसमें यदि हमारी कोई प्रतिभागिता होगी, हमारा कुछ सहयोग होगा तो हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। कानपुर महानगर के सर्वांगीण विकास को लेकर बुलाई गई बैठक को लेकर कानपुर के सांसद और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना आमने सामने आ गए हैं। सत्यदेव पचौरी ने मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर को एक पत्र लिखा है और इससे पहले एक पत्र लिखा गया था जिसमें सतीश महाना ने पत्र लिखते हुए, उनके सलाहकार ने पत्र लिखते हुए ये मांग की थी कि 18 नवंबर को कानपुर महानगर के सर्वांगीण विकास के लिए दिशा की बैठक आहूत की जाए। इसके बाद पत्राचार हुआ और उसके बाद सत्यदेव पचौरी जो कानपुर के सांसद हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की हैसियत से इस बैठक को सतीश महाना नहीं बुला सकते हैं। इस बैठक को लेकर तमाम चर्चा है, एक पत्र सामने आया है और उस पत्र में साफ तौर पर इसे गैर संवैधानिक भी बताया गया है। तमाम आपत्तियों के बीच जो पत्र में लिखा गया है वो ये है कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के अंतर्गत सांसद महोदय की अध्यक्षता में या फिर जो जिले का प्रभारी मंत्री होता है वो इस बैठक को बुला सकता है, लेकिन जो निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के सलाहकार के द्वारा वो संसदीय परंपराओं के विपरीत है। इसे किसी तरह से भी संवैधानिक तथा उचित नहीं ठहराया जा सकता और ऐसी बैठक को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की निर्देश दिए जाने के मंडलायुक्त से निर्देश भी दिए गए हैं, आग्रह भी किया गया है। दरअसल एक पत्र दिशा की जो बैठक होती है उसमें कानपुर, जिसमें शहर के सर्वांगीण विकास को लेकर सभी जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी बैठते हैं, लेकिन इसको जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और महाराजपुर विधानसभा से विधायक सतीश महाना ने 18 नवंबर को बुलाने की निर्देश दिए तो उसके बाद से बखेड़ा खड़ा हो गया है। दोनों सांसद जो कानपुर के हैं, एक कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी और अकबरपुर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने हस्ताक्षर करते हुए एक पत्र जारी किया है, मंडलायुक्त को लिखा है और इस बैठक को तत्काल प्रभाव से
निरस्त करने की मांग की है। हालांकि दोनों ही इस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। ना तो देवेंद्र सिंह भोले जो अकबरपुर से सांसद हैं वो कुछ बोल रहे हैं और ना ही कानपुर के सांसद सतदेव पचौरी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार हैं। इस बाबत पत्र सामने आया है और पत्र के बाद सियासी चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। कानपुर के विकास को लेकर के होने वाली, सर्वांगीण विकास को लेकर होने वाली इस बैठक पर चर्चा किए जाने की अब आगे क्या होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सांसद और विधानसभा अध्यक्ष आमने सामने इस बात को लेकर जरूर हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।